तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि बीटेक के आप लोग थर्ड सेमेस्टर एडमिशन ले चुके हैं, चाहे आप रेगुलर से होंगे चाहे आप पीसीसी एलई के थ्रू गए होंगे, सारे लोग थर्ड सेमेस्टर एडमिशन ले चुके हैं। सबसे बड़ा अभी लोगों का क्वायरी आ रहा था एंड कई सारे लोग ऐसे जो लोग पूछ रहे थे पर्सनली मेरे से इंस्टा पर मैसेज करके कमेंट बॉक्स में, एंड जो लोग पर्सनली मेरे को व्हाट्सअप के थ्रू जानते, टेलीग्राम के थ्रू जानते हैं, सारे लोग पूछते हैं कि भैया थर्ड सेमेस्टर जो है ना वो काफ़ी क्रिटिकल होने वाला रहेगा, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है कि बीटेक कैसे का पेपर कैसे आता है, पेपर कैसे देना है, पढ़ाई कहाँ से करनी है, कहाँ से सोर्सेज मिलेंगे और कहाँ से हम लोग एक्चुअली चीज़ों को पढ़ें और किस प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के थ्रू हम लोग पढ़ाई करें जिससे कि अच्छे मार्क्स के साथ हम लोग पास करें यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम वगैरह, और अच्छे से अपने सेमेस्टर को अच्छे से यूटिलाइज के साथ हम लोग प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ पढ़ सके। तो आज का जो वीडियो होने वाला रहेगा ये पूरा उसी के ऊपर है कि आप बीटेक में अगर थर्ड सेमेस्टर में जाते हो तो फिर कैसे आप लोग पढ़ाई करने में, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर इज योर दैट सेमेस्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर and second semester is also easy because physics, chemistry, math is just simple for everyone who have done their 12th. Actually that no problem is that if you are going in the third semester there is a problem because branch paper is starting from there. Actually तो बहुत लोग यही चीज़ दिक्कत है ना कि थर्ड सेमेस्टर में ब्रांच पेपर स्टार्ट होते हैं, ब्रांच पेपर को कैसे हैंडल करें भाई, कहाँ से क्या पढ़े, नहीं पढ़े, कितना पढ़े, बहुत सारा लोगों का कन्फ्यूजन होता है। एंड मैं सबसे ज़्यादा आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि थर्ड सेमेस्टर ही एक ऐसा सेमेस्टर है जहाँ से आपकी मेन जर्नी स्टार्ट होती है बीटेक की, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मैटर नहीं करता, वो कॉमन चीज़ होती है जो सबको पढ़ना होता है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर आपको अपने ब्रांच को समझना होता है, अपने अपने ब्रांच के साथ साथ अपने मेन जो की पॉइंट होता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और मैं बता दूं आपके जाने के लिए कि थर्ड सेमेस्टर है ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप भी कुछ लोगों को करना होती है, कुछ लोगों को यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे कुछ इंटर्नशिप के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करनी होती है। एंड कुछ लोग यहाँ पे बता दो कि जैसे सिविल के लिए बात करो तो सिविल में क्या है कि 8-9 पेपर पढ़नी है, भाई ब्लास्ट कर देता है दिमाग, कैसे पढ़े क्या करे। तो एक बेस्ट आपके पास आइडिया लेके आया हूँ, जिस आइडिया को अगर आप फॉलो करते हो तो 110% मैं गारंटी करता हूँ कि आपके पास सक्सेस मिलेगी। एंड मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब इतना बेस्ट आप लोग कर जाओगे ना कि मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ तो मेरे को लगता है कि ये बेस्ट आइडिया था मेरे लिए, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कि आप लोग जो है ना कि इसको कभी मिस मत करना, ठीक है, डोंट मिस टेक। जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें बताने वाला हूँ उसको कभी आप मिस्टेक मत करना, क्योंकि ये मिस्टेक अगर आप अभी करोगे ना तो आई होप कि गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि ये मिस्टेक अगर आप अभी करोगे तो 110% आप मान के चलो कि ये मिस्टेक करने के बाद से आप अगले सेमेस्टर में जाओगे तो आपके पास बहुत सारा दिक्कत आएगी, बहुत सारा कैरी पेपर हो जाएंगे एंड बहुत सारा आपको चीज़ जो आपको फेस करने पड़ जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप इसको कंप्लीट देखो और समझो कि क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है। तो नंबर 1 सबसे पहले बात कि ये थर्ड सेमेस्टर के लिए नहीं है, आप किसी भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी आप चीज़ों को तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए होने वाला है कि अगर ये इस मेथड को आप लोग अपनाते हो तो मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट स्टडी मेथड फॉर एवरीवन, मतलब सभी के लिए बेस्ट का स्टडी मेथड हो सकता है कि कैसे आपको स्टडी करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट लिख रखे, सभी को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, यहाँ पे सभी का मतलब है आपको क्लियर हो जाता है और सभी को ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट कि आपको पास सिलेबस वाइज आपको स्टडी करनी है। बहुत लोगों का यही मिस्टेक होता है कि आप सिलेबस पर स्टडी नहीं करते हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर उठाए, एक ही पेपर को 1 साल पढ़ते रह गए, एक ही पेपर को हम 6 मंथ पढ़ते रह गए, एक ही पेपर को हम 2 मंथ पढ़ते रह गए। भाई आपको उस मेथड में पीएचडी नहीं करनी है। पीएचडी करने के लिए आपके पास अलग से एक कोर्स बनाया गया है जिसमें आप पीएचडी करते हो। एमटेक नहीं करनी है, एमटेक के लिए अलग से एक पेपर ही डिसीजन करने के लिए मिलता है कि किस पेपर से आप यहाँ पे एमटेक करने वाला हो या पीएचडी करने वाला हो, उसके लिए एक अलग से आपको कोर्स डिजाइन किया गया। आपको हर एक पेपर को उठा के पीएचडी नहीं करने लगना है, जो सिलेबस में दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है बस उतना ही आपको पढ़ना है। अब कुछ लोग सोचेंगे भाई सिलेबस ही पढ़ते रहेंगे तो फिर और चीज़ों को हम नहीं कर पाएंगे, जो कंपटीशन पूछ जाएगा वो ठीक है, कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, लेकिन सेमेस्टर भी बचाना है तो सेमेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से सेमेस्टर में जो सिलेबस में उतना ही पे इंपॉर्टेंट दो। बाकी जब कंपटीशन के लिए आप पढ़ो तो कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ एक्स्ट्रा है ना उसको आप सिलेबस में ऐड करो और फिर उसको पढ़ो। ये नहीं कि पूरे पेपर को आप लोग जो है कि 3 मंथ 2 मंथ करके पढ़ रहे हो, नहीं, आपके पास पूरे सेमेस्टर में 5 पेपर 6 पेपर 7 पेपर 8 पेपर होते हैं। तो पूरा पेपर जो है ना पूरा उस तरीका से आपको पढ़ना है जिससे कि पूरा पेपर को आपको कंप्लीट करना है, ना कि केवल एक ही पेपर को। तो पहली बात है कि आपको यहाँ पे सिलेबस जो भी दिया रहेगा उस सिलेबस को सिलेबस वाइज स्टडी करना है। ये नहीं कि पूरा सिलेबस को हम लोग एक दिन में पढ़ लिए 2 दिन में पढ़ लिए, सिलेबस में जो चैप्टर है ना उसके चैप्टर के अनुसार पढ़ना है। और दूसरा आपकी बात करें कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज अपने को नोट्स तैयार करनी है। देखिए दूसरा गलती आप लोग यही करते हो कि आप लोग क्या करते हो कि बस उठाया कॉपी और पेन और जो भी आया मेरे दिमाग में, जैसे भी मैंने पढ़ा, क्लास से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, फ्री से पढ़ा, कहीं से पढ़ा, बस समझ लिया और में रफ वगैरह करके छोड़ दिया। नहीं,
ऐसा करोगे तो आप 110% मान के चलो कि जब आपका एग्जाम आएगा तब आप अपने आप को मतलब गिल्टी फील करोगे, तब आपके पास कोई एक मटेरियल नहीं रहेगा जहाँ से आप पढ़ के जाओ और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास कलेक्शन नहीं रहेगा। आपको क्या करना है कि एक अपना खुद का नोट्स तैयार करना, जिससे कि पता चले कि हाँ ये थ्रू आउट द सेमेस्टर मैंने इतना पढ़ा है, ये मेरे पास नोट्स है, कल मेरा एग्जाम है तो ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये चैप्टर पढ़ने हैं तो ये चैप्टर का मैं रिवीजन करके जाऊँगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है जो पढ़ा हूँ मैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाऊँगा, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करूँगा। लेकिन नोट्स नहीं बनाओगे, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि आपके पास जब एग्जाम आएंगे तो आपके पास 8 पेपर है, 9 पेपर है, 7 पेपर है, 6 पेपर है, कैसे आप लोग मैनेज करोगे बिना नोट्स बनाए? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आपको कैरी वगैरह लग जाते हैं। तो आप कोशिश करना कि हर एक सब्जेक्ट का आप यहाँ पर नोट्स वगैरह भी तैयार करो, ठीक है। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको प्लानिंग करना आपके एग्जाम के लेकर के। जैसे मैं बता दूं कि आप अगर सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरा 2 मंथ बाद, 1 मंथ बाद, जैसे कि अगर थर्ड सेमेस्टर के लिए पर्टिकुलर मैं बात करूँ तो थर्ड सेमेस्टर जो बीटेक का थर्ड सेमेस्टर उनका यहाँ पे 20 फरवरी से एग्जाम होने वाला है। तो 20 फरवरी आप लोग डेडलाइन मार्क करो कि 20 फरवरी मेरा इस डेट को एग्जाम होने वाला है, इस पेपर को मेरे सेमेस्टर में इसी सब्जेक्ट को पढ़ना है मेरे को, तो किस स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे, मतलब कौन सा पेपर को कितना दिन का टाइम देंगे तो वो पेपर मेरे को कंप्लीट हो जाएगा, और कौन से पेपर को कितना दिन में मेरे को कवर कर लेना चाहिए था, क्योंकि एग्जाम आपके पास मतलब उसका एग्जाम का डेडलाइन आपको पता है कि इस डेट को एग्जाम होना है। अगर इस चीज़ को अगर मैनेज नहीं करते हो तो सपोज करो कि एक ही पेपर का आप जो है कि महीना दिन पढ़ दिए और कोई पेपर आपका छूट गया और आपका एग्जाम आ गया, फिर क्या करोगे? तो उस पेपर में तो आपका करियर लगना ही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम को लेकर के प्लानिंग करना होगा कि एक्चुअली में हमको क्या करना और किस सब्जेक्ट को कितना दिन में कवर कर लेना है। ये एक प्रॉपर एग्जाम को लेकर के आपको प्लानिंग करना होगा, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। ऐसे बिना प्लानिंग के आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, आप अच्छे परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, आप अच्छे परफॉर्म करने के लायक नहीं हो सकते जब आपके पास प्लानिंग स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो प्लानिंग आपको अच्छे से करनी है आपके एग्जाम के लिए। एंड दूसरी बात कि आपको PYQ बेस्ड एनालिसिस करना है। PYQ बेस्ड एनालिसिस का मेरा मतलब ये होगा कि आपके सेमेस्टर में जो भी पूछा जा रहा है, जैसे भी पूछा जा रहा है, वो PYQ बताता है। PYQ जाकर आपको सॉल्व करनी है। कम से कम 5 साल का PYQ आप देखो कि कौन सी सेमेस्टर में कितने मार्क्स के लिए कौन से चैप्टर से, कौन सी पेपर के लिए कौन से क्या तरीक़ा से पूछी गई है। तो वो आपको बताएगा कि आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, और किस वे में न्यूमेरिकल आ रहे हैं, किस वे में थ्योरी आ रहा है। तो उसको PYQ जो है ना वो देख के आपको बहुत चीज़ पता लगेगा। उसको आप लोग हमेशा करिए, क्योंकि वो आपकी एक जरिया है जो से आपको ये बता सकता है कि कितना पढ़ना है इस सेमेस्टर में और कितना सब्जेक्ट के लिए कितना किस तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। तो PYQ बेस्ड आपका एनालिसिस बहुत ही अच्छे से होना चाहिए था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको रिवीजन भी सही टाइम पे करना है। जैसे सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बना लिया, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग भी कर लिया, PYQ भी कर लिया, लेकिन सब कुछ करने के बाद से आप रिवीजन ही नहीं करें तो कोई फायदा नहीं है। तो कम से कम एक सेमेस्टर में एक पेपर को 3 बार तो रिवीजन करो ही करो। एक सेमेस्टर में एक पेपर को कम से कम 3 बार रिवाइज करो। 3 बार रिवाइज करने से आपके पास इतना स्टेबिलिटी आ जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, 110% मैं गारंटी देता हूँ कि उस क्वेश्चन को आप जरूर बना दोगे, क्योंकि 3 बार रिवाइज करने का मतलब है कि काफ़ी चीज़ों का आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन एक प्रॉपर तरीका से और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपका रिवीजन भी सही टाइम पे होना चाहिए था। तो रिवीजन को भी आप लोग मत भूलिएगा, रिवीजन को भी आपको यहाँ पे 110% करके चलना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो वर्क कर रहे हो आप लोग, जितना भी चीज़ों को आपने डिस्कस कर रहा है, इन सारे पे जो वर्क आपने करा, इस वर्क में आप देखिए कि मेरे को कहाँ पे गलती हुई है और कहाँ पे मेरे को कितना मेहनत करनी है। तो ये जो चीज़ है ना कि वर्क ऑन द वीकनेस, मतलब कि आप जैसे कि मान लो कि PYQ सॉल्व कर रहे थे, 2-4 क्वेश्चन नहीं बने होंगे, बेशक सबसे सब कुछ बनने पॉसिबल है नहीं, तो 2-4-10 जो भी क्वेश्चन नहीं बने उसको एक कॉपी में नोट डाउन करो और उसको देखो कि इसको कैसे बन सकता है, उस पर वर्क करो, क्योंकि वो आपका वीक पॉइंट है, उस पर आपको काम करोगे तभी आप अच्छे से उसको डील कर पाओगे। तो उस तरीके से आप वर्क करो इस पर, ठीक ना। जो सब्जेक्ट आपका नोट्स कंप्लीट नहीं है उसको देखो, उसको नोट्स तैयार करो, उस पर काम करो, ये आपका वीकनेस है, आपको इसको ठीक करना होगा। जो प्लानिंग आपने करा वो प्लानिंग आपने अचीव नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कि वो आपका वीकनेस है, आप इसको वर्क करो, इस पे वर्क करके ठीक करो इसको। जो चैप्टर आपने रिवाइज करना था, जो पेपर आपने रिवाइज करना था नहीं कर पाया, उसको देखो कि आज क्यों नहीं कर पाया, उसको एनालिसिस करो, उस पर काम करो, उसका वीकनेस है, आप उसका वीकनेस पे आपको वर्क करना होगा। तो ये जो प्लानिंग है ना, मैंने अपने सेमेस्टर के टाइम पे मैंने पूरा फॉलो किया इसको। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इसको फॉलो करें, जिससे कि बेहतर आप लोग सेमेस्टर में एग्जाम के लेकर परफॉर्म कर सको। एंड देखिए कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि इतना करने के बाद से तो ठीक है, चलो इतना तो हम लोग कर लेंगे 110%, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये पूछते हैं कि आप पढ़े कहाँ से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पढ़ोगे कहाँ से। ये तो चीज़ ठीक है, ये तो पूरा प्लानिंग हो गया ना कि आप ये चीज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन आप कुछ लोग ये सोचते थे कि पढ़े कहाँ से और कहाँ से कौन से ब्रांच के लिए पढ़े। तो देखिए ब्रांच आपका कोई भी हो, मुझे नहीं पता आपका कौन सा ब्रांच है,
आपका ब्रांच कौन सा है, कैसे पढ़ना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि आपको पढ़ना कैसा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग पढ़ोगे कैसे, ठीक ना। तो मैं बोली बताऊँ यहाँ पे कि हाउ टू स्टडी, ठीक ना। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप लोग पढ़ोगे कैसे। तो इसके लिए मैं देखिए सिंपल आपको चीज़ कुछ बताया था यहाँ पे, जो मैंने आपको फॉलो कराया। देखिए पहली बात है कि आपने जो सिलेबस निकाला है यहाँ पे, जो भी आपने सिलेबस यहाँ पे निकाला हुआ है, जो आपके पास सिलेबस होगा उस सिलेबस को आपको लेके जाना है, ठीक ना। उस सिलेबस को आपको यूट्यूब पे जो भी है ना, यूट्यूब पे जो भी आपके पास सिलेबस में लिखा हुआ है, जस्ट सिलेबस को कॉपी करो और यूट्यूब पे जाके पेस्ट कर दो। कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, उसके थ्रू लेक्चर्स आएंगे, कुछ ना कुछ कंटेंट तो आएगा ना। उस कंटेंट को, इस यूट्यूब को कम से कम आप लोग 2 से 3 बार इसको देखो। 2 से 3 बार देख करके आप ये समझो कि हाँ ये मेरे सिलेबस से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मेरे को इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। आप सिलेबस देख करके जज करोगे तो पता चल जाएगा कि कंटेंट मेरे लिए है भी या नहीं है, ठीक है। एंड 2 से 3 बार देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो तीसरा मेथड, इसका जस्ट आगे प्रोसीड करो कि आपके कॉलेज में जो भी फैकल्टी होंगे, ठीक ना, जो भी फैकल्टी होंगे उस फैकल्टी को आप कांटेक्ट करो, ठीक ना। इस फैकल्टी को आप लोग कांटेक्ट करो और बोलो कि इस चैप्टर में, इस सिलेबस में ये लिखा हुआ मेरे को नहीं बन रहा है या मेरे से नहीं हो रहा, तो आप इनसे कांटेक्ट करो। ये एक्चुअली यहाँ पे एमटेक करके आते हैं, ठीक ना। ये एक्चुअली यहाँ पे एमटेक करते हैं एंड कुछ लोग यहाँ पे पीएचडी भी करके आते हैं। तो उनको पता है ये टॉपिक में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, उनको पता है कि ये टॉपिक क्या होता है। तो आप उनको हल्के में मत लो, उनको भी आप लोग कंसिडर करो। बहुत लोग है ना कि यही अपने आप में गलती करते हैं कि अपने आप को तेज समझने लगते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, यूट्यूब पे तो सब कुछ है, गूगल पे तो सब कुछ हम कर ही लेंगे। ऐसा नहीं होता, सब कुछ होता था फिर उन लोगों की जरूरत ही क्या पड़ती है। तो उन लोगों के पास भी नॉलेज है, उनका रिस्पेक्ट करो। आप कोशिश करो कि उनसे भी कांटेक्ट में रहो। जो चीज़ें आपसे नहीं हो 2 से 3 बार करो, उसको छोड़ दो। 4 बार 5 बार करने से कोई फायदा नहीं। जब 1-2 बार में नहीं आया मतलब नहीं आएगा। तो आप लोग फैकल्टी लोग का भी यहाँ पे मदद ले सकते हो, तो उनके थ्रू कवर कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर आपके पास फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करो कि आप इस चीज़ को छोड़ दो, मतलब जो भी नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। उसका सिंपल से सोल्यूशन है कि आप बुक वगैरह भी लाइब्रेरी में जाओगे तो बुक वगैरह भी मिल दिया था, ठीक ना। तो उन सारे बुक का भी रेफरेंस आप लोग लो, उससे भी पढ़ाई करो, ठीक ना। अब देखो उसके सिवाय अगर बुक भी नहीं आपको अच्छे लगते हैं तो फिर क्या करो, आप जो है कि नोट्स वगैरह अवेलेबल कर लो, ठीक ना। नोट्स वगैरह भी अवेलेबल करो। अब नोट्स कहाँ से मिलेगा, कैसे लेना है, तो देखिए आप कांटेक्ट कर सकते हो अपने सीनियर लोग से, ठीक ना। आप जो है कि अपने सीनियर लोग से यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो। सीनियर लोग कहीं ना कहीं पढ़े रहते हैं तो उनके पास थोड़ा बहुत आइडिया होता ही है ना कि कैसे पढ़ना है, कौन सा पेपर में कितना मार्क्स है, कौन सा क्या चीज़ आते हैं। तो सीनियर से आप लोग बेसिकली यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और सीनियर के थ्रू भी थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हो कि क्या पढ़ना है, कैसे नहीं है। बाकी नोट्स के लिए मैं बात करूँ तो नोट्स मेरे पास भी कुछ ब्रांच का है। तो जो ब्रांच का मेरे पास नोट्स होगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से जाकर के ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप में अपने को नोट्स पर सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। जो मेरे पास होगा नोट्स मैं शेयर कर दूँगा। इसके सिवा अगर आप नोट से कर लेते हो, सीनियर से कंटेक्ट करते हो, बुक से पढ़ लेते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पे आप टीचर लोग का गाइडेंस ले लेते हो, 2-3 बार यूट्यूब से देख लेते हो, सिलेबस से जो भी है सिलेबस के ओरिएंटेड आप लोग पढ़ लेते हो, तो फिर भाई कहाँ जाएगा, मतलब कैसे नहीं पाएगा। आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि कहाँ से पढ़े, कौन सा यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। देखिए मैं 110% बताऊँ कि देखो आप जो भी इंजीनियरिंग करो ना, इंजीनियरिंग में एक टॉपिक नहीं होता है जो कि कोई आपके सिलेबस को कवर कर देगा और पढ़ा देगा। यूट्यूब पूरे खोज लेंगे, कोई भी ब्रांच होगा 110% प्योर कंटेंट और एज पर योर सिलेबस नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे खोजा था, मेरे को भी नहीं मिला और अभी भी मैं देखता हूँ कहीं पे कोई भी कंटेंट अवेलेबल है ही नहीं है। आपके यूट्यूब पे पूरा कहीं कंटेंट अवेलेबल नहीं है जो प्योर आपके ब्रांच के रिगार्डिंग और आपके सेमेस्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा दे। हाँ, तो कर क्या सकते हो, तो आप कर ये सकते हो कि आप टॉपिक वाइज सर्च कर लो, या चैप्टर वाइज सर्च कर लो यूट्यूब पे, जैसे भी हो आप उस पर खोजो। जरूर नहीं है कि आपका सिलेबस का कोई एक टॉपिक किसी एक चैनल का मिला, कोई दूसरा चैनल का कोई दूसरा टॉपिक मिलेगा, कोई एक चैप्टर किसी एक चैनल का मिला, कोई दूसरा चैप्टर किसी दूसरे चैनल का मिला, क्या फ़र्क पड़ता है। कहीं से मेरे को पढ़ के एक प्रॉपर लास्ट में अपने को जो मैंने आपको बताया ये नोट्स अपने को प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके से आप नोट्स को जैसे प्रिपेयर कर लोगे, लास्ट में ये जो नोट्स रहेगा ना इसको आप बार-बार 2-3 बार रिवाइज करोगे, आपके सेमेस्टर में एकदम बढ़िया नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद से आपको अंदाजा लग गया होगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और किस किस फार्मूला से पढ़ना है। ये फार्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये फार्मूला के थ्रू आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को। आई होप कि आपको समझ आएगा कि जो लोग भी पूछे थे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे करते हैं पढ़ाई नहीं करते, वो आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।